हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है किशोरावस्था। इससे पहले हम प्रसवपूर्व काल, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज और बाल्यावस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो बच्चा था हमारा अब वो बड़ा हो चुका है, तो जो किशोरावस्था की आयु मानी है वो मानी है 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बच्चे थे लड़के और लड़कियां, इनमें अब बड़े परिवर्तन आने शुरू हो गए। जैसे जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी आनी शुरू हो गई, मूछें आनी शुरू हो गई, और आवाज़ जो थी लड़कों की वो भारी होनी शुरू हो गई। और लड़कियों के साथ क्या होता है, लड़कियों में भी जैसे उनका पीरियड साइकिल शुरू हो जाता है और जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो बढ़ने लग जाता है। अब इतने चेंजेस आते हैं कि जो बच्चा है, जो बालक है हमारा, किशोर है, वो परेशान होना शुरू हो जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जो लड़कियां होती हैं वो तो अपनी मम्मी से या अपनी बहन से शेयर कर लेती हैं, लेकिन लड़के अपने शेयर नहीं कर पाते अपने पापा के साथ या अपने भाई के साथ। यदि उन्होंने शेयर कर भी दिया तो उनके पापा कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया हमसे ऐसी बात करेगा, एक दोस्त को लगा देते हैं। तो लड़के जो हैं इस स्टेज में सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। दिक्कत जो होती है वो लड़कों को होती है लड़कियों की अपेक्षा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं किशोरावस्था। तो जो इसको बोलते हैं एडोलसेंस। तो एडोलसेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के एडोल्सियर से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी कि अब जो बालक है वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। इसी को ही क्या, अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको करके हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होती है वो, इसको गहन समाजीकरण की आयु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो परिवार से बाहर निकल कर अपने दोस्तों के साथ और समाज के साथ गहरे संबंध स्थापित करता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, गहन समाजीकरण की आयु। दूसरा क्या है, नेतृत्व के गुण का विकास। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है नेतृत्व के गुण का विकास होता है, और जो परिवार है उसको भी इसमें बालक की मदद करनी चाहिए। उनको जो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए जिससे उनमें नेतृत्व के गुण का विकास अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तीसरी क्या है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था क्या किसने कहा, स्टेन ने हॉल ने। तो स्टेन ने हॉल जो हमारे, इन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बालक में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो चेंजेस है वो बहुत तेज़ी गति से आते हैं, और बिल्कुल ही बालक जो है वो तनाव तूफान की, ऐसा मेरे जिन साथ क्यों हो रहा है, मेरी आवाज़ भारी क्यों हो रही है, तो तनाव में चला जाता है। ठीक है, तो इस किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा, स्टेन ने हॉल ने। अब हम किशोरावस्था के भी अगर सभी स्टेज की बात करें तो पूर्व किशोरावस्था को 12 से 16 वर्ष तक मान सकते हैं। उत्तर किशोरावस्था को 16 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे उत्तर किशोरावस्था में मान सकते हैं। अब आगे है हमारा कि त्वरित विकास का सिद्धांत, यानी कि यह किसने कहा, इसको स्टेनले हॉल ने। त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनले हॉल ने। और क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक एवं हिल्डनबर्ग ने। त्वरित विकास का मतलब जो विकास है वो बहुत तेज गति से होता है इसमें। ठीक है, तो स्टेनले हॉल ने बताया कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टेनले हॉल ने। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक एवं हिल्डनबर्ग ने। अगली जो हमारी विशेषता होती है वो होती है पहचान संकट की आयु। ये किसने कहा है, एरिक एरिक्सन ने। पहचान संकट की आयु किसने कहा, एरिक्सन ने। इसमें क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे किसी घर में कोई प्रोग्राम है, शादी विवाह की बात चल रही है, तो बैठकर सब बात कर रहे हैं। अब वहीं पर आकर बालक बैठ जाता है। अब जैसे ही बालक बैठा, उसके पेरेंट्स ने उसको धमका दिया कि उठ यहाँ से बाहर जा। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन, तो उसमें क्या होगा, मुझे बाहर क्यों निकाला। बालक को क्या है, पहचान संकट हो गया कि मैं हूँ कौन, तो इसीलिए इसे पहचान संकट की आयु कहा जाता है। अगली विशेषता क्या है, किशोरावस्था जो है वयस्क होने की दहलीज है, यानी कि बच्चा क्या है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड की ओर जा रहा है। नहीं, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच की जो अवस्था होती है इसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। और जो एडोलसेंस है ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के मध्य, इसको ही एडोलसेंस को क्या कहा जाता है, पुल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच की अवस्था है। तो किशोरावस्था को वयस्क होने की दहलीज कहा जाता है, यानी कि अब बालक क्या है, वयस्क होने की बिल्कुल दहलीज पर है। अगला है कि इसको स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, और बुद्धि का जो है अधिकतम विकास इसी अवस्था में हो जाता है, तो इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। अगली विशेषता क्या है, वसंत काल। जैसे बारिश आती है कि आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, तो
ऐसे विचार उसके मन में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वसंत काल भी किशोरावस्था को ही कहा गया है। अगली विशेषता है हमारी वीर पूजा की अवस्था। अब क्या है, बालक किसी को अपना आइडल मान लेता है। कोई मान लेता है भगत सिंह को आइडल मान लेता है, कोई भीमराव अम्बेडकर को अपना आइडल मान लेता है, कोई किसको मान लेता है, चंद्रशेखर आज़ाद को अपना आइडल मान लेता है। तो वीर पूजा की अवस्था भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है, और उनके जो नियम थे उनको फॉलो करता है, अपने जो आइडल होते हैं उनको फॉलो करता है। तो इसलिए यही क्या बोलता है, वीर पूजा की अवस्था भी इसी अवस्था को किशोरावस्था को बोलते हैं। अब अगली हमारी जो विशेषता है वो है विद्रोह की भावना। अब इसमें क्या होता है, ऐसे जो बालक हैं या लड़के हैं वे तो लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं ज़्यादा, और लड़कियां जो हैं वे लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं। लेकिन जो है अट्रैक्शन जो है वो विपरीत लिंग की ओर होता है, यानी कि लड़कों का लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होता है इस उम्र में। इस अवस्था में लड़कियों का लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होता है। अब विद्रोह की भावना क्यों कहा गया, इसको समझते हैं। जैसे क्या हुआ कि किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपने घर आके कहा कि अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे उससे शादी करनी है। तो उसके पेरेंट्स ने बोला चल कोई बात नहीं, शादी कर ली है, आजा ज़रा कमरे में, आजा तू ज़रा सा। अब कमरे में ले जाकर उसको पीट दिया, ठीक है। तो ये तो खैर मजाक हुई। विद्रोह की भावना क्या हुआ, अब बच्चा क्या कहता है कि मैं तो उससे गोली मार दूंगा किसी को अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई, तो विद्रोह कर देता है, ठीक है। तो इसको किशोरावस्था को क्या बोलते हैं, विद्रोह की भावना। अब दीवा सौपन, बालक क्या है इस अवस्था में दिव्या स्वप्न देखता है। कैसे, जैसे बोलता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की जगह होता तो मैं ये कर देता। और आप लोग आप सब भी दिव्य स्वप्न देखते हैं कि जैसे ही मेरी जॉब लेगी, चलो पहली सैलरी तो मैं कहीं दान दे दूँगा, उसके बाद मैं एक अच्छी सी बाइक लूँगा, फिर कार लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो क्या है, दिवा स्वप्न, ठीक है। इस अवस्था में दिवा स्वप्न सबसे ज़्यादा देखता है बालक। तो किशोर अवस्था को क्या कहा गया है, दिवा स्वप्न की अवस्था। अब बुद्धि का अधिकतम विकास भी किशोरावस्था में हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास, यह बुद्धि अपने अधिकतम विकास तक पहुंच जाती है किशोरावस्था में। अगला क्या है हमारा, समायोजन का अभाव। अब बालक क्या है, उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और आपके भावनात्मक परिवर्तन बहुत तेज़ी से आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि वो समायोजन नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या होता है, समायोजन का अभाव होता है इस अवस्था में। अगली क्या है, सामवेगिक स्थिरता की कमी। बालक में क्या है, सामवेगिक स्थिरता की कमी होती है, अर्थात कभी कभी तो उसे एकदम से बहुत गुस्सा आएगा और कभी कभी एकदम से बहुत खुश हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सामवेगिक स्थिरता की कमी पाई जाती है किशोर अवस्था में या किशोर में। मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, विद्रोह की भावना में, ठीक है। अगला क्या है, अपराध प्रवृत्ति का विकास। अब इसको समझते हैं। अब क्या हुआ, दोस्तों का क्या हुआ, प्लान किया कि ट्रिप पर बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं या बाहर कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। तो सबने क्या करा, इस चलो थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं। अब आप आए अपने घर, आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि पापा मुझे ज़रा 100 रुपये चाहिए, मुझे कल वहाँ जाना है। अब पापा ने आपको 100 रुपये दिए नहीं। अब आपके अंदर क्या गया, यार मेरी तो वहाँ पर अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, ऊपर से उसमें एक गर्ल्स भी थी जो आपका ग्रुप जा रहा था। अब दोस्त क्या होते हैं, आपने कहा कि नहीं यार, दोस्त के सामने जाकर कहा कि नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। अब दोस्त ताज होते हैं, वे क्या कहते हैं, अरे तेरे पेरेंट्स ने तेरे को पैसे नहीं दिए होंगे। तो बालक क्या करता है, अब बालक को जाना तो है ही, बालक क्या करता है, चोरी करना शुरू कर देता है। तो ऐसे अपराध प्रवृत्ति को जन्म देते हैं और किशोर अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। अब आपने सबने देखा ही कि कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कितने परिवर्तन आ रहे हैं, कितने कठिन काल से होकर गुजर रहा है। तो किशोर अवस्था को ही कठिन काल कहा गया है। अब हमारे कुछ किशोर अवस्था में कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू एडोलसेंस, यानी किशोर अवस्था से संबंधित कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं। इनमें से पहला कौन सा है, तो पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, जब बालक होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो खाना खाना बंद कर देते हैं वजन कम करने के लिए। ये ज़्यादातर कौन करते हैं, ये करती हैं लड़कियों में। लड़कियां क्या करती हैं
अपना वजन कम करने के लिए या एक तरीके से फिट रहना कह सकते हैं, उसके लिए क्या करती है, खाना खाना बंद कर देती है कि मैं तो खाना खाने से मोटी हो रही हूँ, और खाना खाना बंद कर देती है। ठीक है। अगला वो जो होता है वो होता है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, लगातार खाने की समस्या आती है और खा खा कर मोटा हो जाता है, और इतना खाता है कि उल्टियाँ करने शुरू कर देता है, ज़्यादा खा लेता है। तो उसको क्या बोलते हैं, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। अगला क्या है कि किशोरावस्था में एक विशेष प्रकार का अहम केंद्रितवाद भी विकसित हो जाता है, अर्थात जो बालक है खुद में ही खोया रहने लग जाता है। अहम केंद्रितवाद यानी खुद में ही खोया रहने लग जाता है। तो ये भी किस में होता है, किशोरावस्था में। अब डेविड एक्लाइड ने क्या बताया कि बालक जो है इसमें काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत दत्तकता किशोरों के अहम केंद्रितवाद के दो घटक हैं। ठीक है। अब काल्पनिक दर्शक कैसे होते हैं, यानी कल्पना का निर्माण कैसे करते हैं। अब देखिए आप, अब मान लिया कोई गर्ल्स है, बढ़िया से मेकअप करा उसने और शादी में जा रही। ठीक है। अब मेकअप के साथ साथ उसको पसीना भी आ रहा है गर्मी में, आप भी देखते होंगे शादी में। अब लोग बाग उसको देख रहे, इसको कितना पसीना आ रहा, अब वो खुशी के मारे पागल हो रही कि सब मुझे ही देख रहे। ठीक है। ऐसे ही लड़कों का होता है। अब लड़के क्या करते हैं, लड़के बेचारे ज़्यादा क्रीम व्रीम तो लगाते नहीं। मान लिया उसने कोट पैंट पहन लिया शादी में जाने के लिए, अब गया शादी में, उसको लग रहा है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। ठीक है। अब एक लड़की, उसको लग रही थी गर्मी, वो होगी गर्मी में बेहोश, उसको लग रहा है कि मुझे देख के बेहोश होगी। तो कल्पना कल्पना करते हैं, काल्पनिक दर्शक होते हैं। ठीक है। और व्यक्तिगत तत्वकथा यानी कि अपनी स्वयं की एक कथा बनाते हैं कि अगर मैं सलमान खान से मिलूँगा तो मैं ये करूँगा, मैं अपनी एक कहानी बनाना, अपनी एक अलग ही कहानी बना देते हैं। ठीक है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था किशोरावस्था, ये समाप्त होता है यहीं पर। और इससे पहले हम अपना जो है प्रसवपूर्णावस्था पढ़ी सबसे पहले, फिर हमने शेष अवस्था, फिर बाल्यावस्था, और आज हमने अपना टॉपिक कर लिया है किशोरावस्था। ठीक है। तो आप यकीन मानिए, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं जाने वाला। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको याद कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।